9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मियांवाली एयर बेस गिराई गई, वहां मिराज तैयारे खड़े थे। फौज सरहदों की मुहाफिज है, कभी नहीं चाहेंगे कि फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इक़दाम ना करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बुनियादी इंसानी हुकूक को कानून साजों की सवाबदीद पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। दुश्मन मुमालिक के जासूस और दहशत गर्दों के लिए मिलिट्री कोर्ट का होना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, लोगों के बुनियादी हुकूक सल्ब करना चाहते हैं तो इसका कोई पैमाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। एस्टेब्लिशमेंट के आदमी होने का ताना देने की कोई परवाह नहीं। सियासत की दश्त में 38 साल गुजर गए। हुकूमत और अपोजिशन में रहते हुए बहुत से सिपाही सलारों से मुलाकात रही, लेकिन जाती मुफाद के लिए कभी नहीं मिला। मकसद सिर्फ एक ही होता था, इदारे मिलकर मुशावरत करें और मुल्क तरक्की करे। वजीर आजम का बाराकोह अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ये मंसूबा भी नवाज शरीफ का विजन था और है, लेकिन उनकी हुकूमत को बदतरीन साजिश के जरिए हटाया गया, जिससे हर मंसूबा ठप हो गया। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सेरीना चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। निगरां वजीर आजम से मुतालिक फैसले की घड़ी आन पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों को आज रात खाने पर बुला लिया। हुक्मरान इत्तेहाद के सामने 5 नाम ज़ेरे गौर। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने 3 रोज तक निगरां वजीर आजम का नाम सामने लाने का इम्कान जाहिर कर दिया। नून लीग ने रियासत को सियासत पर तरजीह दी। इलेक्शन में एक दिन की ताखीर नहीं चाहते। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात मुल्की मुफाद में हैं। कौम को आम इंतखाबात में नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें हैं। वो 4थी बार वजीर आजम बनेंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन पीटीआई ने हक के दिफा खत्म करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल कोर्ट का कल का ऑर्डर कलअदम करार देने और दरखास्त पर आज ही समाअत करने की सदा। चेयरमैन पीटीआई और उनके अहलिया के पास कोई गाड़ी है ना जेवरात। 300 मरला घर की कीमत सिर्फ 5 लाख बताई। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत में असासों की तफसीलात पढ़कर सुनाई। आइन का इत्तलाक सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस पर होता है। हुकूमत और कवानीन आइन के ताबे हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारक़ का तकरीब से खिताब। वकला को मुल्क की तरक्की के बगैर बुनियादी जुज़्व करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कमेटी दौरा भारत से मुतालिक फैसला करेगी। पाकिस्तान की टीमें भारत जाकर खेल सकती हैं। भारत की दीगर टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। पीसीबी खुद मुख्तार इदारा नहीं, उसे हुकूमत से इजाजत दरकार होती है। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता एहसान मजारी का मौक़िफ़। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी के पानी में मजीद आबादियों का रुख कर लिया। लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। रिहाड़ी, बहावन नगर, ननकाना साहब में फसलें ज़ेरे आ। कबीरवाला में मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल। कबीरवाला में कोंड सरगाना के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद की मुरम्मत के दौरान ट्रैक्टर सैलाब में बह गया। बलोचिस्तान में इंसदादे पोलियो टीम्स सैलाब के बावजूद फराइज की अंजाम दही में मसरूफ अमल। मुल्क में मुख्तलिफ अमराज की 200 से जायद अद्वियात की किल्लत, वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, खून पतला करने वाली और टीबी अद्वियात शामिल। अखराजात बढ़ने के सबब अद्वियात नहीं बन रही। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर का शिकवा। ड्रग एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें बढ़ने और इंपोर्टर्स बाहर से अद्वियात नहीं मंगवा रहे। मार्केट में स्मगल और जाली अद्वियात फराहम की जाने लगी। तिब्बी माहिरीन का इंकशाफ। ड्रैब की वजारत सेहत को 220 अद्वियात की कीमत बढ़ाने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। 620 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 6 साल के बाद 49,000 की नफसियाती हद को उबूर कर गया। डॉलर की ऊंची उड़ान नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.95 सस्ता, कदर $287.43 हो गए। ईरानी वजीर खारजा का दफ्तर खारजा का दौरा। बिलावल भुट्टो ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा ने शजरकारी मुहिम के तहत दफ्तर खारजा में पौधा भी लगाया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदी पर ले जाने में चीनी सदर का किरदार काबिल तारीफ है। सीपैक के दूसरे मरहले की कामयाबी और जज्बे के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सदर ने सीपैक को आला मयार के बेल्ट एंड रोड ऑपरेशन का मिसाली मंसूबा बनाया
वजीर आजम का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इफ्तिखार दुरानी को सादा लिबास एहलकार अपने साथ ले गए, पीटीआई जराए का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। बहावलपुर में दर्ज मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक सूबाई वजीर महमूद रशीद पेश। अदालत ने तीनों रहनुमाओं के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। मुल्क में लापता अफराद की तादाद 9,736 से बढ़कर 9,893 हो गई। सिर्फ जुलाई में 157 अफराद लापता हुए। रवां साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 केसेस रिपोर्ट हुए। लापता अफराद कमीशन ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। वजीर आजम की हॉकी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रो ट्रॉफ की तकरीब। स्टेडियम भरने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंप दी। तकरीब में असातिज़ा की हाजिरी लाजमी करार। शिरकत न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का इंदिया। फैसले से असातिज़ा और मुलाजमीन परेशान। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड बलोचिस्तान नवाबजादा मीर हारून रईसानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोयटा, मस्तूंग, नौशकी और दीगर इलाकों से हजारों अफराद की शिरकत। साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी भी शरीक। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की। तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना की सेहत में मुसलसल बेहतरी। प्लेटलेट्स 80,000 तक पहुंच गए। सांस की बहाली में बेहतरी के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी गई। इन्फेक्शन भी ठीक होने लगा। डॉक्टर्स को आइंदा 24 घंटे के दौरान सेहत मजीद बेहतर होने की उम्मीद। कराची के इलाके कोरंगी 51B में बाप के तशद्दुद से 3 साला बच्ची जान बहक। बच्ची की शनाख्त फिजा के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी 51B में लाहौर में जायदाद के बंटवारे का तनाजा। बेटे ने बाप की गाड़ी को आग लगा दी। बुजुर्ग शहरी के मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को हिरासत। हुकूमत ने कराची के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 1 साल के लिए सरचार्ज वसूल किया जाएगा। 15 अगस्त को समाअत होगी। लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन का पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स, मजदूरों और ताजिरों ने शिरकत की। अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कीमतें वापस लेने का मुतालबा। क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन एजाज बट 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एजाज बट तवील अरसे से अलील थे। एजाज बट 2008 से 11 तक PCB सरबराह रहे। उनके दौर में कौमी टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। कबाइल गुज्जर और बकरवाल का शेड्यूल ट्राइब्स के दर्जा देने के खिलाफ शदीद एहतजाज। इलाका पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर की आज़ादी के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। मोदी सरकार महमूद आबादी में इंतखाबी गेम प्लान के तहत साजिशें कर रही है। बिल वापस न लेने पर मुजाहिरों में शिद्दत का ऐलान। अमरीका की भारतीयों से पुरअमन और फसादात से दूर रहने की अपील। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मशवरा। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। इंतहा पसंद मोदी के भारत में मुसलमानों का जीना दोभर हो गया। रियासत हरियाणा में 3 मुसलमानों की शहादत के बाद फसादात फूट पड़े। हिंदू जत्थों ने 6 मजीद अफराद की जान ले ली। मुसलमानों की अमलाक नजर आतिश। दुकानों और रेस्टोरेंट्स में तोड़ फोड़। 116 अफराद ज़ेरे हिरासत। इंटरनेट सर्विस ताकुल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। जोड़े ने कानूनी अलहदगी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इंस्टाग्राम पर अपने अलग अलग पैगाम में मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने खानदान को यकजा रखने के अज़्म का इजहार।